लखनऊ के गोमती नगर में रहने वाला छात्र 12वीं का जिस तरीके से सुसाइड करता है और वजह पीछे छोड़ जाता है अपने कि वह एक गेम की लत से परेशान हो गया था और घर वाले लगातार मना करते थे, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। ये जो आप घर देख रहे हैं ये उसी छात्र का घर है जहां पर वो अपने माता पिता और 2 बहनों के साथ में रहता था और इसी घर में वो जिसमें एसी लगा है, कभी उस रूम में सोता था तो कभी वो नीचे वाले रूम में रहता था। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भी पिता ने उसके बुलाया कि ऊपर आकर एसी के रूम में लेट जाओ आकर, लेकिन वह नहीं आया और अपने आप सुसाइड कर लिया। वजह साफ है कि कोई लगातार उसने जो सुसाइड नोट छोड़ा उसमें इस बात का जिक्र किया कि उसके गेम की लत लगी है और जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अब इससे छुटकारा चाहता है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी परेशान था क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो लगातार मना करते थे कि गेम मत खेलो, चीजें ऐसी मत करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन इसके विपरीत जब ये घटना हुई उस दौरान उसने अपना कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को सोचते हुए इसी कमरे के अंदर जो आप देख रहे हैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। ये जो कमरा है इस घर के अंदर का, इसी घर में रहता था वो पूरी तरीके से और जो छत है वहां पर जाता था। ये जो घर है ये कमरा, इस कमरे के अंदर वो रहता था और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भी मौजूद था। हालांकि अभी क्रिमिनेशन के लिए सभी लोग घर गए हुए हैं बाहर, लेकिन इसी कमरे में वो रहता था, रुकता था और मोबाइल भी गेम खेलता था। साथ ही साथ परिवार के लोग जब मना करते थे तो कहीं ना कहीं उनसे आर्ग्यूमेंट और बहस भी होती थी। इस पूरे मामले को लेकर मोहल्ले के लोग भी सकते में आ गए कि आखिर ऐसी घटना कैसे हो सकती है कि एक छात्र जो काफी सरल स्वभाव का है और सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है इस पूरी परिस्थितियों में। हालांकि इस पूरे मामले पर अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो जा चुकी है और पूरा परिवार सदमे में है क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को खोया है जो कि एक मोबाइल गेम की लत से परेशान हो गए थे। हमारे साथ शख्स मौजूद हैं जो इसी घर में रहते हैं, रेंट पे ऊपर रहते हैं और काफ़ी समय से रह रहे थे। उनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी बताइए कि क्या घटनाक्रम उस दिन हुआ था, कैसे हुआ था, आप लोगों को कैसे पता लगा कि अचानक से ये हो गया? उस समय वो क्या कर रहा था बच्चा? तो हमें तो सुबह पता लगा, जब सुबह सो करके उठे तब देखे आकर के भैया की गेट बंद है अंदर से और वो फंदे से लटका हुआ है। ये नीचे ही रहता था कि ऊपर रहता था? नहीं, दोनों जगह रहता था, नीचे भी रहता था ऊपर भी रहता था। अच्छा, उस दिन हुआ क्या था? पूरी घटनाक्रम बताइए। से पापा ने बोला जो जानकारी मिली यही मिली कि भैया ऊपर फोन किए 11 बजे रात को कि आ जाओ ऊपर सो जाओ, लेकिन वो ऊपर नहीं गया। उस दिन वो अपना नीचे सो गया तो इतनी कोई हड़बड़ाहट भी नहीं हुई क्योंकि वो नीचे भी सोता था ऊपर भी सोता था, दोनों तरफ। तो इसलिए भाई वो भी दिन भर अपना ड्यूटी करके आए, थके थे तो अपना उनका नींद लग गया, आंख लग गया, सो गए। सुबह उठे तो देखे ये उसने कर लिया। किस तरीके का व्यवहार था लड़के का, मतलब वो बातचीत में या किस तरीके लड़के का व्यवहार ठीक था, बातचीत में अच्छा था, हम लोगों से मिलता जुलता था रोजीना, ठीक है। और कोई दिखने में ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई दिक्कत है इसको, ठीक है। सबसे बड़ी बात थी कि वो मोबाइल पे काफी बार उसको मना किया गया कि मत खेलो, घर वालों ने भी उसके मना किया, तो मोबाइल खेलता रहता था। अब हमने कभी देखा तो नहीं, लेकिन हो सकता है खेलता हो, हमने कभी देखा नहीं उसको। अब बच्चे फोन रखते हैं तो हो सकता है खेलता हो कोई गेम, तो एक चलिए हम क्लियर बता नहीं सकते हैं। फोन रखता था अपने पास? फोन रखता था। पापा ने दिया था। अच्छा। अब पढ़ाई करता था तो फोन तो रखेगा ही रखेगा। तो वो उसने सुसाइड नोट में भी लिख के दिया है इस तरीके से? हाँ, उसमें लिखा तो है यही कि मैं गेम खेलता हूँ, वो छोड़ नहीं सकता और मुझे इसकी आदत लगी हुई है, यही सब बताया उसने। आदत कैसे लगी उसको इतना ज्यादा खेलते खेलते? क्या अब पता नहीं क्या समय से खेल रहा था, अब हमें तो नहीं इसकी जानकारी है। उसके दोस्त वगैरह भी आते थे यहाँ कभी? दोस्त वगैरह यहाँ तो हमें नहीं दिखे। कल सब लोग आए थे लेकिन इसके पहले हमें दोस्त नहीं दिखे। और कोई लड़का जैसे साथ में आया बाइक से, अपना दोनों लोग घूमने चले गए तो हमें पता भी नहीं दोस्त है कि कोई और है। और ये जब गेम वेम खेलता था तो क्या अकेले घर में रहता था कि उस दौरान मम्मी पापा इसके रहते थे? क्योंकि जब ये दिन की बात हम नहीं बता सकते क्योंकि दिन भर हम भी ड्यूटी करते हैं। नहीं, वैसे जनरली पापा मम्मी
रहते थे, भैया भी ड्यूटी जाते थे, हमें लग रहा माता भी इनकी रहती थी घर पे, और कभी कभी हो सकता है बाहर चली जाएं, ये अलग बात है। अभी जब इस दिन घटना हुई उस दिन नहीं थे? हाँ, उस दिन उनकी माता जी नहीं थी। वो तो जन्माष्टमी में आजमगढ़ गई थी। और कितने बच्चे हैं इनके? 2 लड़कियां हैं। क्या आपको लगता है कि माता पिता इनके रोकते थे कि भाई गेम मत खेलो, पढ़ाई करो, इस तरीके से फोकस करते थे इन चीजों पे? नहीं तो पढ़ाई तो करता था, पढ़ाई करता था, शायद लाइब्रेरी में कहीं ट्यूशन भी जाता था रोजीना शाम को। और थोड़ा बहुत बच्चे हैं तो खेलेंगे भी, कूदेंगे भी, ये तो सब करेंगे ही, मनोरंजन का चीज थोड़ा बहुत तो करेंगे ही ना। लेकिन वो जैसे उसने लिखा कि भाई मोबाइल से लत से मैं परेशान हो गया, मुझे डांट पड़ती है। अब ये चीज तो एक्चुअली हम नहीं बता सकते हैं, हो सकता है भाई मोबाइल का एक से गेम आता है, कोई लत लग गया हो तो इसकी वजह से उसमें उसने अपने सुसाइड नोट में लिख दिया, तो ये चीज क्लियर तो नहीं हो सकती हमसे। अगर करता होगा तो इसलिए लिखा होगा उसने। कहीं ना कहीं ऐसी लतें लोगों के लिए आपको लगता बहुत है? हानिकारक हैं भैया। इस तरह की लतें बहुत हानिकारक हैं। एक से एक बच्चे बच्चे थे, प्रतिदिन नए नए गेम आ रहे हैं, लोड कर लेते हैं, तुरंत अपना अकेले खेले लागत हैं, तो ये गलत चीज है। इसमें हमारे हिसाब से यही होना चाहिए भाई, थोड़ा बच्चे को फोन दो, निकल हिसाब किताब से फोन दो, जितनी देर पढ़ाई करे उतना देर फोन दो, बाकी तो अपना फोन ना दो उसको, ज्यादा बेहतर है। तो ये इसी घर में जो मृतक बच्चा है उसी घर में रहते हैं और काफी समय से इनका मानना है कि थोड़ा बहुत गेम खेलता था, लेकिन जिस तरीके से सुसाइड किया, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसे सुसाइड कर सकता है। तो अपने आप में भी चौंकाने वाला मामला है कि एक शख्स, एक बच्चा जो 12th का छात्र है, वो गेम खेलता था और उसके बाद इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। हमारे साथ पड़ोसी मौजूद हैं जो उस बच्चे के पास में रहते हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है मैडम? हमारा मंजू शुक्ला जी, कैसा बच्चा था ये, किस तरीके से जो रहता? बच्चा तो भैया हम लोगों को देखने में ज्यादा हम नहीं जानकारी नहीं है, वैसे बच्चा बहुत सीधा था, व्यवहार का भी बहुत अच्छा था, लेकिन अब अंदरूनी क्या था हम लोग नहीं जान पाए। कभी पता नहीं लगा इस तरीके? नहीं, हमें कुछ नहीं पता। यहाँ बच्चों के साथ कभी खेलता था या कभी? हमारे यहाँ कोई बच्चे खेलने वाले हैं ही नहीं, हमारा बेटा है वो राम मनोहर लहिया में रहता है। हाँ, कोई है ही नहीं। मोबाइल वगैरह खेलता रहता था उसने? हम नहीं बता पाएंगे, हम ज्यादा निकलते भी नहीं थे। हाँ, लेकिन उसने सुसाइड नोट में भी लिखा था कि मोबाइल की लत लग गई है, इस वजह से। हम ये नहीं जान पाए। हम गए तो उनके पापा केवल ये कह रहे थे कि हम पढ़ नहीं पाए, ऐसा कुछ हम थोड़ा सा सुने थे और हम जान नहीं पाए कि ये सुना था कुछ लिखा, लेकिन हमें पता नहीं क्या लिखा था। क्या बता रहे थे इनके घर वाले कुछ की किस वजह, क्या वजह? कुछ हम गए देखने, 2 बार गए थे हम, लेकिन हमारे सामने कोई बात ही नहीं हुई, बस रो रहे थे धीरे धीरे सब लोग। बच्चा पहुंचा लेटा हुआ था, वैसे चद्दर उड़ाए थे, हम चेहरा भी नहीं देखे। हाँ, क्या लग रहा है आप? अब भैया हम क्या बताएं, हम दुख बहुत हुआ। बच्चा एक ही था उनके पास, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का था। बहुत तकलीफ हुई। लड़का देखने में सीधा लगता था, जिससे निकलते हुए हम देखते थे, बात नहीं किए हैं कभी हम उससे। हाँ, लड़का सीधा था, ये हमें पता है, लेकिन भैया हम क्या। बाहर मोबाइल खेलता था या अंदर घर में? नहीं, हम नहीं देखे, अंदर चाहे खेलता रहा हो, बाहर हम नहीं देखे। हम आते जाते निकलते देखे, कहीं जा रहा है हम भी निकले तो ये देखे कहाँ जा रहा है। अभी जैसे कि माँ बाप डांटते हो मोबाइल के लिए कि भाई क्यों खेलते हो, पढ़ाई कर? हमें नहीं पता भैया, हम नहीं देखे। लखनऊ में 12वीं का छात्र सिद्धार्थ सुसाइड कर लेता है और उसके पीछे एक नोट छोड़ के जाता है और कहता है कि वह गेम की लत से परेशान है और माँ बाप उसके अगर डांट रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे परेशान भी हो गया था। इस कमरे में सिद्धार्थ रहता था नीचे ही, और इसी कमरे से वह, जब उसके पिता ऊपर थे मौजूद घटना के दिन, बुलाया गया, लेकिन वह नीचे से ऊपर नहीं गया और जो पंखा लगा हुआ है उसी पंखे के थ्रू उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। यानी कि वो इसी कमरे के अंदर काफ़ी समय तक रहता था और बताया गया कि गेम भी खेलता रहता था, क्योंकि इसी से नाराज होकर कभी कभी जो माता पिता थे वो लगातार मना करते थे कि नहीं गेम खेलना है, जिसके बावजूद पाया गया कि वह गेम खेलता रहता था, जिसकी लत इतनी बुरी थी कि वह लगातार इस गेम की लत लग चुकी थी। और इस पूरे प्रकरण को लेकर अब कहीं ना कहीं माँ बाप भी अब पूरी तरीके से चौंके हुए हैं कि आखिर उनके बेटे ने कैसे कर लिया, क्योंकि वह परेशान था इस पूरी मोबाइल की लत से, जो गेम था उसमें खेलता था उसकी वजह से,
और अब वह इस पूरे प्रकरण को लेकर परिवार पूरी तरीके से परेशान है कि आखिर उनके बेटे ने किस तरीके से सुसाइड कर लिया। काफ़ी समय तक इस कमरे में रहता था, मोबाइल गेम खेलता था और यहीं से पढ़ाई भी करता था। 12वीं का छात्र था। घर में कभी कभी इस तरीके की साइकिल चलाता था और इस साइकिल चलाने के दौरान भी वह कभी कभी बाहर निकलता था तो मोबाइल लेकर। हालांकि सबसे बड़ी अगर गलती इनके परिवार में मानते हैं तो यही कि बेटे को मोबाइल लेकर दिया था स्टडी के लिए, लेकिन वह मोबाइल कहीं ना कहीं गेम की तरह प्रयोग करता था, उसमें गेम खेलने लगा था और उसकी लत इतनी बुरी हो गई कि वो पूरी तरीके से उस गेम के फेरे में आ गया और इतना ट्रैप हो गया कि अपने आप को निकाल नहीं सका। अंततः उसकी जब उसे कुछ भी नहीं कर सका, उसके बाद उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।